दोस्तों नमस्कार। मैं सीमा कश्यप आज जूम पैनल में जबरदस्त सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले तो आज दशहरा की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी और हम सभी के लिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का स्वागत करती हूँ। और आज का दिन वाकई में बहुत शुभ है दोस्तों। पहली चीज तो आज दशहरा है और दूसरी चीज आज हम उस चीज के लिए बैठे हैं जिस चीज का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं ऐसे शख्सियत को मंच पे बुलाना चाहूंगी, इस पैनल पे बुलाना चाहूंगी जो हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आए हैं। उससे पहले हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर का मैं धन्यवाद करूंगी और जोरदार तालियां चाहूंगी उनके लिए आशीर्वाद के साथ। तो शर्मा सर और डीएन शर्मा सर और मनोज कुमार सोनी सर का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आई है और मुझे ऐसा लगता है वो सौगात आज सेशन के माध्यम से सर हमें देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ आज सर को सुनने के लिए। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? यस। तो इस पैनल से सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार, सभी रेड क्लब साथियों को, डायमंड साथियों को मेरा प्रणाम है। और दोस्तों आज जो सेशन लेने वाले हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है, हम सभी उनको बखूबी जानते हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में काफी सारी उपलब्धियां ली हैं इस बिजनेस में आने से पहले। क्योंकि हम उनको जानते तो हैं मगर मैं छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगी, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं कि उनके बारे में कुछ बोल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी जितना मैं उनको जानती हूँ बताने का प्रयास करूंगी। बेसिकली वो रहने वाले तो छत्तीसगढ़ के हैं, मगर जब ये बिजनेस मिला तो उन्होंने अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए एमपी में शिफ्ट हुए। अभी प्रॉपर वो जबलपुर में रहते हैं और इस बिजनेस में आने से पहले वो जॉब किया करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे। बिजनेस को देखा तो एक चीज समझ में आया कि अपने सपने को यहीं से पूरा किया जा सकता है। बिजनेस करना स्टार्ट किया और कुछ ही महीनों के बाद इसे फुल टाइम करना शुरू किया। और वाकई में हम जब नौकरी करते हैं हमें ये लगता है कि जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी और सपने पूरे होंगे, पर जब सर को ये समझ में आया कि नौकरी से नहीं, जिंदगी बिजनेस से ही जिंदगी बिजनेस में ही है, सपने बिजनेस से ही पूरे हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने नौकरी को क्विट किया, फुल टाइम इस बिजनेस को करने लगे। और दोस्तों बहुत ही कम समय में जो हम सबका सपना होता है डायमंडशिप, उन्होंने पूरा किया। ना कि अपने डायमंडशिप को पूरा किया, देश विदेश की यात्राएं की, अपने लिए एक लग्जरी कार ली और अपने लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है इंसान छोटा मोटा घर बना ले। मगर मैं आपको बताना चाहूंगी इस बिजनेस के बदौलत सर ने 2.5 करोड़ का बंगला लेकर अपना ही नहीं अपना ही नहीं अपने परिवार का सपना पूरा किया दोस्तों। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी बिजनेस ने उनको जो कुछ दिया वो आज पूरी चीजें हमारे लिए लेकर आए हैं। तो सर इससे ज्यादा बोल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं इन सब चीजों के साथ आपका बहुत आदर पूर्वक यहाँ वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों सो प्लीज वेलकम ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज जोरदार तालियों के साथ। सर आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है, आपका आशीर्वाद चाहिए, तो पूरे आशीर्वाद के साथ मैं आपको यहाँ बुलाती हूँ। आपका आशीर्वाद आज हमें आप दें ताकि आपकी तरह हम भी यहाँ सफल हो सकें। सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों के साथ वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू सीमा मैडम, आपका वेलकम बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम स्वागत है सर सर। जी। थैंक यू सर वेलकम जी। सर। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर। दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। आज इस पैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज कोशिश करूंगा कि आज आपको कुछ बहुत ही अच्छी बातें बता पाऊं, अपने आपसे जो भी मैंने आज तक सीखा है अपने गुरुओं से, ईश्वर की कृपा से। आज यहाँ पर मैं आपसे पैनल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार।
चलिए सीधे ज्यादा देर ना करते हुए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। राइट। यस सर। यस सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज विजयादशमी का दिन है, और विजयादशमी में पहला ही शब्द है विजय, है ना। और हमें, अगर मैं कहूँ तो हम जो है अर्जुन हैं कुरुक्षेत्र के। एक अर्जुन था कुरुक्षेत्र में जिसने भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो भी उपदेश उसने प्राप्त किया उसे अपने लिए जीवन में उसने उतारा, और कृष्ण के कई हर बातों को उसने फॉलो फॉलो किया अर्जुन ने, और वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर थे। उसके बाद भी उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने भगवान कृष्ण के शब्दों का, उनके गीता के उपदेश का अनुसरण कर महाभारत के युद्ध में विजय पाई। और दोस्तों, हम कुरुक्षेत्र, एक अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में विजय प्राप्त किया था, और आज हमारे लिए कुरुक्षेत्र है हमारा जीवन। और इस जीवन में सफल होने के लिए हम यहाँ पर आज, हमें ईश्वर ने एक मौका दिया इस रूप में, शेफ शॉप के रूप में। तो सबसे पहले मैं सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर बंसी बजैया श्री प्रभु कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, और प्रभु की आशीर्वाद की वजह से कि आज हम यहाँ मिल पा रहे हैं, इस पैनल में हम डिस्कस कर पा रहे हैं कुछ उनके उनके आशीर्वाद, उनके आज के दिन को प्रदान करने के लिए, आज के दिन में हम सबको यहाँ पर इकट्ठे होकर कुछ बात करने के लिए मैं दिल से, हृदय से प्रभु का आशीर्वाद करता हूँ। और अपने पूर्वजों को और गुरुओं को मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ, श्री श्री रविशंकर गुरुदेव, जिनके आशीर्वाद से हम आज, उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे साथ है कि लगातार हम बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। अपने पूर्वजों का भी मैं आशीर्वाद है कहीं ना कहीं, इस वजह से हम पैनल में लगातार और बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी अपने उन सभी पूर्वजों को और गुरुओं का आशीर्वाद चाहता हूँ। और सबसे जबरदस्त कि हमारे सेफ शॉप नंबर 1 कंपनी के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहता हूँ, जिसके वजह से हम लगातार लगातार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर पा रहे हैं। और मैं उन सभी डायरेक्टर्स को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ग्रेट प्लेटफॉर्म, ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आई। कहीं ना कहीं इन्होंने फाउंड किया इस महान प्लेटफॉर्म को, इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को हमारे लिए फॉर्म किया, और हम आज यहाँ पर ये सब कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री और उन डायरेक्टर्स की वजह से, जिनकी वजह से आज हम अपने जीवन के उन सभी कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं, अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर पा रहे हैं जो कभी हम सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, थैंक्स फॉर दैट ग्रेट सिस्टम एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट डायरेक्टर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही मैं हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर विक्रम महाजन सर को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और दोस्तों, हमारे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों के लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि लगातार उन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और हमें हर पल, हर समय, हर जगह सहयोग के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं उन सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि हमारा 31 अक्टूबर को जो हम एक बहुत ही शानदार, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस महाअभियान, जिसमें हम 108 जगहों पे, 108 लोकेशंस में हम भगवान हनुमान भक्त जी का सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। और दोस्तों, सुंदरकांड पाठ को हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आप सबको पता होगा कि हमारे एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ रामायण, जो कि डिजिटल रामायण है,
उसकी लॉन्चिंग करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही पवित्र कार्य का बीड़ा उठाया है, और वो पवित्र कार्य है कि 108 लोकेशन में एक ही जगह नेशनल इंटरनेशनल स्थानों पर सुंदरकांड होने जा रहा है। विश्व कल्याण कल्याण हेतु 31 अक्टूबर को ठीक 5 बजे एक ही समय में सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है। तो इस शुभ अवसर पर, इस सौभाग्य के लिए हम सब जाम सावली हनुमान जी का मंदिर है जाम सावली छिंदवाड़ा में, वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस रिक्वेस्ट, भगवान के काम के लिए रिक्वेस्ट तो होना नहीं चाहिए, आप सबको यहाँ पर सम्मिलित होना है, मौजूद होना है, ताकि हम एक इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। और कहीं ना कहीं हमें ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक मौका मिल रहा है हमारे जीवन में कि हम इस अति विशेष कार्यक्रम में हम शिरकत कर पाए। तो ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ भगवत गीता के अध्याय 2 के 69वें श्लोक में। इस श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। अर्थात जिसे सभी प्राणी दिन मानते हैं वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात है, और जिसे सभी प्राणी रात मानते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले ऋषि के दिन है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में सुनते हैं कि आखिर इसका भावार्थ क्या है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दोस्तों, कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वो सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग के पढ़ता है और परीक्षा में वो ही अव्वल आता है। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, ज्यादा इसका ब्रीफिंग आप सुन चुके हैं। अर्थात हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिन लक्ष्यों के लिए हमें कुरुक्षेत्र ने, जीवन के कुरुक्षेत्र में प्रभु ने भेजा है, और ईश्वर की कृपा से हम इस महान कार्य के लिए, हमें अगर ईश्वर ने चुना है तो आज हम सेफ शॉप में आ चुके हैं। और हमें लगता है कि हमारे लिए, हमारे लक्ष्यों को, इस जीवन में प्राप्त करने वाले लक्ष्यों के लिए हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जो पढ़ता है वही लड़ता है, जो पढ़ता है वही लड़ता है, बाकी सब अकड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आज बहुत ही अद्भुत ग्रंथ भगवत गीता के माध्यम से हमें कुछ यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। और हम, ईश्वर की कृपा है हम पर कि हम भगवत गीता जैसे और धार्मिक ग्रंथों पे कार्य करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज हम भगवत गीता के अलावा और सभी ग्रंथों में कार्य कर पा रहे हैं, और हमें इन लक्ष्यों के, इनके माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको कुछ अपने बारे में भी बताऊंगा, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा हूँ, और बचपन की फोटो है, ये पिताजी हैं। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, जैसा कि सीमा मैडम बता रहे थे। राइट साइड में नीचे साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंजीनियरिंग
2002 में पास होने के बाद मैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगभग 7 साल मैंने जॉब किया हुआ है। और यहाँ पर एक अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन उस दौरान इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का देखने का मौका मिला और अपने जॉब के साथ उसे स्टार्ट किया। कुछ साल, लगभग 2 साल जॉब के साथ इसे स्टेब्लिश्ड किया और फाइनली 2009 में जॉब क्विट करके इस कार्य को करने के लिए, इस महान अपॉर्चुनिटी को फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया और जबलपुर शिफ्ट हो गया। पहली कार डिजायर थी और उसके बाद लग्जरी कार 2016 में मर्सिडीज बेंज। और दोस्तों आज जैसा कि मैडम ने बताया, तकरीबन 2.5 करोड़ का ये सपना, ना केवल मैंने अपना सपना पूरा किया दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ड्रीम जो मैं यहाँ से आपको शेयर नहीं कर सकता अपने परिवार और समाज के लिए, जो यहाँ पर इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से करने का मौका मिला। पिताजी के लिए भी गांव में मकान बनाए, कई बार विदेश यात्राएं की, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की, छोटे बहनों की शादी किया। ये सारी जिम्मेदारियां जो एक व्यक्ति अप टू रिटायरमेंट की एज, मतलब मैं कहूँ 60 साल की एज में पूरा कर पाता है, थैंक्स फॉर शेफ्स और थैंक्स फॉर ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो सारी जिम्मेदारियां लगभग 35 साल की उम्र में यहाँ से पूरा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू। और दोस्तों जैसा कि हमें इस अपॉर्चुनिटी में हमें पता होता है कि हम एक के बहुत ही शानदार इनकम के लिए भी हम काम करते हैं। और ये जैसा कि ये प्लेटफॉर्म अभी ईश्वर ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जब हम धर्म के साथ साथ अर्थ भी प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं हमारे पास, हम जिन प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है हम कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको बता दूं 2017 में मैं इस हाईएस्ट इनकम लेवल को भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्राप्त कर चुका हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। आप भी जल्दी आइए इस कैपिंग अचीवर क्लब में और मिलकर एक इतिहास लिखते हैं दोस्तों। बहुत सारा जीवन में अचीवमेंट लेना अभी बचा है और आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि मिल के वहां तक चलेंगे जहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते, शिखर पर पहुंचेंगे और साथ में पहुंचेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड। दोस्तों मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये विदेश यात्राएं की कुछ फोटोज मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त नज़ारे देखने का जीवन में मौका मिला। ये आप जो देख रहे हैं ये दुबई टूर की कुछ फोटोग्राफ्स हैं और वर्ल्ड फर्स्ट टालेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा आप देख रहे हैं। ये फोटोज दुबई की फोटोज हैं जो आपके सामने नजर आ रही होंगी। और खास बात यह है कि ये सब अपने सभी पार्टनर्स के साथ आपको इस सब एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सभी पार्टनर जो आपके साथ, जिनके साथ आप बड़े हो रहे हैं, कहना चाहिए बचपन आपने बिताया है ना, यहाँ बिजनेस में आने के बाद धीरे धीरे करके आप जिनके साथ ऊपर उठ रहे हैं वो सब आपके सामने आपके साथ होंगे हर पल। आपके एंजॉय, आपका जो खुशी है बांटने का, आप एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पहलू को जीने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। वो कहीं ना कहीं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से संभव हो पा रहा है। दोस्तों हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी लग्जरियस लाइफ होगी, इतनी देश विदेश की इतनी जगहों में घूमने का मौका मिलेगा। ये देख सकते हैं आप स्विट्जरलैंड, पेरिस एंड स्विट्जरलैंड की यात्रा के कुछ फोटोज हैं। इतने सारे लोग एक साथ ट्रेवल करते हैं दुनिया के ऐसे स्थान पे जहां पर आप खड़े होके पूरा आसमान और धरती एक जैसा नजर आता है। सोचिए आप ऐसी जगह पर खड़े हो तो आपको कैसा फील होगा। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हमें सेफ शॉप के माध्यम से ही मिलता है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको भी प्राप्त होती है, आप उन्हें जरूर हासिल करें, अचीव करें। और देश विदेश की यात्राएं इसलिए नहीं करना है कि हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। दोस्तों जब आप वहां पे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ब्रॉड माइंड होता है, आपकी माइंड ओपन हो जाती, खुल जाती कि हम कहाँ पर फंसे हुए
थे आज तक जिंदगी में, जो भी किया हमने, शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी ना होती तो हम वहां पर नहीं पहुंच पाते। आप सोच के देखिए दोस्तों, इन जगहों पे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन जगहों पे क्या पहुंच पाता। लोग जीवन भर नौकरी करके बिता देते हैं, और ऐसा नहीं, लोग करोड़ों कमाते भी हैं, लेकिन करोड़ों कमाने वाले भी क्या ऐसी लाइफ मेंटेन कर पाते हैं? मैं आपको कहूं कि मैं 35 साल की उम्र से रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड मतलब कि अगर मैं घर से बाहर कदम भी ना रखूं तो लगातार इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से, मेरे बीएसएस योद्धाओं की वजह से, लगातार इन साथियों की वजह से जो कार्य हो रहा है, वो मुझे रिटायरमेंट की लाइफ प्रदान कर दिया। मैं कहूँ तो 35 साल की उम्र तो एक जवानी का उम्र होता है दोस्तों, है ना। और जवानी में लोग बहुत रगड़ के काम करते हैं, तब जाके वो अपने एक लाइफ में चीजों को मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, थैंक्स फॉर सिस्टम और सीनियर्स और भगवान की, ईश्वर की कृपा की वजह से ये सारा जो लाइफ आप जो देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो शायद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल पाती है, और वो भी कैसे? एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, एक बहुत बड़ा एफर्ट लगाकर शायद वो ये सब प्राप्त कर पाते। लेकिन एक बहुत अनूठा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, साथ में हमारा शेप्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये सब प्राप्त हो पा रहा है। ये आप देख रहे हैं सारा का सारा स्पेन टूर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, दुबई, बार्सिलोना और मैड्रिड, जो कि कैपिटल ऑफ स्पेन है। ये सब वहां की आप कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। ये दोस्तों, ये सारा जो लाइफ आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से। आई थिंक सो कि आप सब चाहेंगे कि अपने परिवार को वो खुशियां दे पाए जो शायद आप सोचते हैं, लेकिन उस जगह से हमें प्राप्त नहीं हो पाती, जहां से हम कभी सपने में भी नहीं सोच पाते। वो चीजें आप यहाँ से पूरा करने लगते हैं। थैंक्स फॉर शेप्स ऑफ, थैंक्स फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गुरुओं का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद है कि ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो पा रही है। आप हर चीज के लिए कृतज्ञ रहिए। आप हर चीज के लिए, आप कहीं ना कहीं आपके पास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए दिल में कि ये आज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में आए हैं, तो मैं आपको कहूँ ये प्रभु का ही आशीर्वाद था, प्रभु की कृपा थी कि आज इस अपॉर्चुनिटी में आप ज्वाइन कर पाए। नहीं तो दोस्तों, दुनिया में लोग आते हैं और ज्वाइन भी करते हैं, यहाँ पर शेप शॉप में लोग आते भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन शायद उन्हें बिजनेस समझ में नहीं आता, है ना। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं यहाँ पर आगे, टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी शेप शॉप आ चुका है। और अगर शेप शॉप आ चुका है तो हम लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है हमारा जो काम है जीवन में, हम जब भी कोई लक्ष्य बनाते हैं, उस काम के साथ, लक्ष्य के साथ उस कार्य को पूरा करने की सोचते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर हम सफल होते हैं। यस और नो? तो यस सर। ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लाइन है, जो आप सबको सब लोगों के लिए आज से ये रट लेना है कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो आज हमें एक सौगात मिलने की बात यहाँ पर सीमा मैडम कर रही थी, तो हम यहाँ पे एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त न्यूज को यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद हुए हैं। तो मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, और इस लाइन से आज हम अपने इस ट्रेनिंग की एक शुरुआत करते हैं कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो आज हमें टारगेट के बारे में डिस्कस करना है, और आज से हम एक मिशन बनाना है कि हमें एनी हाउ, कैसे भी करके जो हम कार्य कर रहे हैं उसको एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, जीवन में अगर लक्ष्य होता है तो आपकी ग्रोथ होती है, अन्यथा जीवन पूरा गोल गोल हो जाता है। ठीक ना? ग्रोथ की जगह गोल गोल बनना है नहीं, हमें ग्रोथ करना है। और ग्रोथ करना है दोस्तों, आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, तो जब हम अपने काम के साथ साथ अपने जो ड्रीम है, सपने जो हमने देखे हैं, हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, तो वो ये सोच के आया है, सपने सोच कर आता है कि मुझे मुझे लाइफ में ये करना है, इसलिए मैं सेफ शॉप ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना। जीवन में मुझे यस वो सर। पाना है, वो पाना है, ये पाना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने माता पिता के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। तो
अपने समाज के लिए करना है, देश दुनिया के लिए करना है, ये सब लक्ष्य ड्रीम बना के आते हैं। लेकिन दोस्तों ड्रीम के साथ साथ जब ड्रीम, सपना तो सभी का होता है, लेकिन उसमें जब समय निहित हो जाता है, एक टाइम बाउंडेशन आ जाता है, तो वो सब जो ड्रीम है वो लक्ष्य बन जाता है। तो दोस्तों लक्ष्य हमेशा जीवन में होना चाहिए, और उस लक्ष्य को मैं कहना चाहूँ, वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं, वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो अपने सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित कर देते हैं, और उनके अंदर एक ऊर्जा शक्ति होती है कि वो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी जी जान न्यौछावर कर देते हैं। और शायद मैं आपको ये बताऊं कि थैंक्स, ईश्वर का धन्यवाद, ये गुण वो सभी अचीवर जो इस कंपनी में हजारों के तादाद में डायमंड्स हैं दोस्तों। आज मुझे बताते हुए गर्व होता है कि शेफ शॉप में मेरे जैसे 2000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए। आप ये कंपनी की अगर थोड़ी भी डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर करोड़पति बन चुके हैं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको करोड़पति बनाता है दोस्तों? थैंक्स फॉर सेफ शॉप। एक बहुत छोटे से एक कोई ग्रंथ या कोई प्रोडक्ट खरीद के हम यहाँ पर आते हैं, और आप अपने सपनों की शुरुआत से हम यहाँ लक्ष्यों के साथ अपने सपनों की शुरुआत करते हैं, और दोस्तों हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, हम सोचे भी नहीं होते हैं वो चीजें हमें ईश्वर यहाँ पर, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने लगता है। दोस्तों करोड़ों कमाने वाले भी वो लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते जो सेफ शॉप इंडस्ट्री की वजह से, हमारे डायरेक्टर्स की वजह से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से जो यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आपको एक सौगात मिलने वाली है, और आज से कसम खा लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे कुछ भी करना है, और अगर मैंने ये, मुझे ईश्वर ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है, तो अब मैं अर्जुन हूँ, जीवन का अर्जुन हूँ, और मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और दोस्तों जब आप लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं ना, तो आप विजयी होते हैं। और आज जो दिन है आज का, वो क्या है? विजयादशमी। तो आज के दिन आपको ये लक्ष्य मिल रहा है, आज से ही संकल्प लेना होगा, आज से ही आपको ये कमिटमेंट लेना होगा कि अब अगले, जो मुझे अगला मेरा लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, अभी जो मिलने वाला है, उस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और उसे 100% पूरा करूंगा। और दोस्तों जब आप लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपको जैसे अर्जुन विजयी हुआ था कुरुक्षेत्र में, वैसे ही आप अपने जीवन के इस संघर्ष में आप विजयी हो जाते हैं। तो अर्जुन का संघर्ष था कुरुक्षेत्र में, और हमारा संघर्ष है हमारा जीवन। तो आप सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, आप यस सेफ सर। शॉप में आए ही हैं, इसीलिए आए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको इस सेफ शॉप रूपी जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस संघर्ष को, वहां पर आप जीवन के इस संघर्ष को उस रूप में लड़कर और आप विजयी हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों आपको, 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री, जो आपको यहाँ पर इस टारगेट को आपको अचीव करने का मौका मिल रहा है, वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और पूरे के पूरे 100 डेज आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। 25 जनवरी 2024 तक ये चलेगा, और आप इस शानदार, बेहतरीन और लाइफ को यू टर्न लाने वाला ये शानदार आपको टारगेट मिल रहा है, जिससे आप हांगकांग और मकाऊ की यात्रा करके पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। अगले पूरे के पूरे 100 डेज में लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त आपको मिल रहा है। तो इसकी हम यहाँ पे ब्रीफिंग करना है यहाँ पे कि किस तरह हमें इसे अचीव करना चाहिए और क्या ऐसा करना चाहिए। तो आप सब लोग कमर कस चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हांगकांग मकाओ जो टारगेट आपको प्राप्त हुआ है, ये टारगेट 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, 25 जनवरी तक चलेगा, टोटल डेज 100 है। आज 24 अक्टूबर है, प्रेजेंट टाइम लगभग यहाँ पर हम कहें तो अभी सुबह के बज चुके हैं। यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट लगातार आपको आपके सीनियर्स के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। डिटेल्स आपको इसे ध्यान में रखना है, जैसा कि हमने अभी बताया कि लक्ष्य जो होता है वो आपको सपनों के साथ जब समय निहित हो जाता है तो वह लक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है। हमारे पास टोटल अभी 6 डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं कहूँ तो अब बचे 93 डेज हैं, और जो टोटल क्लोजिंग होता है, जो हमें, जैसा कि हमें पता है कि हमारा वीकली क्लोजिंग होता है, मतलब जो भी हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं लोगों के लिए प्रोडक्ट, चाहे वो ग्रंथ हो,
वो हम वीक का वीक जो जिस दिन भी ऑर्डर करते हैं वो हमें कंपनी के माध्यम से वीकली क्लोजिंग प्राप्त होती है। हर वीक यहाँ पे हम शानदार जबरदस्त अपने अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुए देखते हैं। दोस्तों ये महीने की इनकम नहीं है बल्कि साप्ताहिक इनकम आपको प्राप्त होने लगती है। इसलिए यहाँ पर टोटल क्लोजिंग लेफ्ट लिखा है कि अब आपके पास 13 वेडनेसडे बच रहे हैं, 13 बुधवार बच रहे हैं। टोटल आपको 14 बुधवार मिले थे जिसमें एक बुधवार निकल चुका है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अवसर के लिए आपको कि आप इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि आखिर हमें टारगेट अचीव क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको पुनः स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं दोस्तों। एक छोटा सा मैं फ्रेशर के लिए आपको यहाँ पर डिटेलिंग देना चाहूंगा कि आखिर फ्रेशर्स को कितना आपको यहाँ से बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। यस सर। एक फ्रेशर अगर इसे अचीव करता है तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देखिए, मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेपर कॉपी लेके बैठिए तो बहुत ही अच्छे से आपको इसको समझने का अवसर मिलेगा। ये आप स्क्रीन में नजर आ रहा होगा आपको कि कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है। इस कैलकुलेशन को समझाने से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। इस टारगेट में जो हांगकांग मकाऊ का जो टारगेट मिला हुआ है वो एक फ्रेशर के लिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस पैनल में मैक्सिमम लोग फ्रेशर होंगे। और फ्रेशर के लिए जो टारगेट मिला हुआ है वो क्या है उसको, क्योंकि हम जब अपने लक्ष्य का विश्लेषण करते हैं और उसे कैसे पूरा करना है इसके बारे में हम समझते हैं तो हम बहुत अच्छे से उस पर कार्य में रूपांतरित कर पाते हैं, एक्शनेबल कर पाते हैं, उस काम को एक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं, उस अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, आप इसमें टाइप मत कीजिए कुछ भी, बस आप चुपचाप अपना ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा। तो यहाँ पर ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो लक्ष्य, जो भी फ्रेशर है मैं आपको कहूंगा यहाँ 3 तरह के टारगेट आपको मिले हुए हैं और 3 तरह का लक्ष्य मिला हुआ है। गोवा भी आप अचीव कर सकते हैं, आप थाईलैंड भी अचीव कर सकते हैं, आप बैंकॉक थाईलैंड अचीव कर सकते हैं, दुबई अबू धाबी अचीव कर सकते हैं और आपका हाईएस्ट जो लक्ष्य आपको मिला हुआ है वो आप यहाँ पे यूरोप टूर हासिल कर सकते हैं। अगर आप यूरोप टूर यहाँ पे हम देखा जाए तो हम सबसे पहले लक्ष्य तो बड़ा ही होना चाहिए जीवन में ना। तो सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपको लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, अगर यूरोप टूर आप मतलब यूरोप का मतलब है हांगकांग मकाऊ, यहाँ पर आपको हांगकांग मकाऊ के लिए क्वालिफाई करने के लिए 12,600 बिजनेस वॉल्यूम का पेयर करना है। और इस पेयर को करने के लिए अगर हम 200 बिजनेस वॉल्यूम में अगर ये काम करते हैं तो ये देखिए कि आपकी टोटल इनकम कितनी होती है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप 63 अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम में कार्य करते हैं तो आपको टोटल जो इनकम होगी आपकी, है ना, वो आपको कितना प्राप्त होता है यहाँ से आप देखिए। 12,600, 200 बिजनेस मॉडल 63 पेयर, 43 पेयर 400 बीबी में। आप ट्राईपोड को तो समझते ही होंगे। ट्राईपोड मतलब हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी लोगों को देते हैं जिससे उनको ट्राईपोड यानी ट्राइंगल मिलता है, 3 आईडीज मिलते हैं जिससे अगर आप काम करते हैं तो ये जो है आपको 43 पेयर में ही आपका काम हो जाता है। और अगर यहाँ पे इनकम की बात करें तो आप अगर 63 पेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपको एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में बताया हुआ है कि आप जब ये टारगेट हासिल करते हैं तो आप कितने बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना होगा। जैसा कि यहाँ पे टारगेट में 12,600 बिजनेस वॉल्यूम है जो आपको आखिरी डेट तक पूरा करना है। और आखिरी डेट तक पूरा करने के लिए 12,600 को अगर पेयर करेंगे तो आपकी जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा वो आप लगभग 26,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। मतलब मैं कहूँ तो 30,000 के आसपास पहुंच रहे हैं आप। और जो आपको शायद यहाँ पे पता हो, ट्रिपल सी की इनकम यहाँ पर सबको पता हुई होगी।
ट्रिपल सी कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन पे आउट में इस कंपनी के माध्यम से हमें बोनस इनकम भी प्राप्त होते हैं, और वो बोनस इनकम आपको, ये बिजनेस वॉल्यूम राइट साइड में दिया हुआ है, जब 4,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होता है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होता है, और 30,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होता है, तो ये संस्था आपको इस कंपनी के माध्यम से एक अलग से आपको बोनस इनकम प्राप्त होती है, जो यहाँ पर लिखा है 5,000, 10,000, 25,000। तो जब तक आप ये टारगेट कंप्लीट करेंगे तब तक आपको ये इनकम भी प्राप्त होगी। कौन सी? 5,000, 10,000 और 25,000। और जैसा कि पेयर का 1,000 रुपीज प्राप्त होता है, तो आप यहाँ से पेयर की इनकम 63,000 रुपये प्राप्त करेंगे, और बूस्टर इनकम भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि हमें कंपनी से बूस्टर इनकम भी प्राप्त होता है। तो ये बूस्टर इनकम आपकी होगी तकरीबन 13,500 रुपये। तो दोस्तों, इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो इस कंपनी के माध्यम से आपको जो टोटल इनकम प्राप्त होगा वो 1,16,500 रुपये होगा। और दोस्तों, अगर टूर की कॉस्ट बताएं तो टूर की कॉस्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगी 2 लाख रुपए का टूर आपको यहाँ पर मिल रहा है, हांगकांग मकाऊ का। इसको टोटल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो 3,16,000 रुपये हो जाता है, और ये 3 महीने में आप अचीव कर रहे हैं। जैसे कि अभी पता चला कि 13 वीक में ये काम होगा, और अगर हम 3 महीने में टोटल इनकम, टोटल बेनिफिट जो है यहाँ पर 3,16,500 रुपये यहाँ मेंशन है, और 3,16,500 अगर 3 महीने में हम अचीव कर पा रहे हैं, तो हमारी इनकम यहाँ पर मंथ अगर हम देखें तो 1,05,500 रुपये हो रही है। बधाई हो दोस्तों। और चूंकि आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप दिन के 4 घंटे भी देकर इस टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम टाइम देते हैं ना, इस टाइम में हमें इसका आउटपुट को ध्यान रखना है कि हम कितना वक्त दे रहे हैं, और उस वक्त में हम कितना आउटपुट ले रहे हैं। अगर आप इसको परिणाम को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, आप जो समय 4 घंटे दिए, उसमें आपने उसको एनालिसिस कीजिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। आप ये देखिए, 4 घंटे भी सफिशियंट है आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए। दोस्तों, मैं इस काम को पार्ट टाइम करता था, और पार्ट टाइम करके मैंने पहली बार ऐसे लक्ष्य को हासिल किया था। बिजनेस को जॉब के साथ करते हुए हासिल किया जा सकता है। फुल टाइम वाले तो जरूर, बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो पर डे इनकम यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग अभी 93 डेज बचे हुए हैं, और 93 डेज में आप ये देखिए कि आपकी इनकम लगभग हर दिन की इनकम 3,517 रुपये होगी, है ना। तो ये आप सोचिए कि मैं हर दिन कितना कमा रहा हूं। कुछ और कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। आइए फिर से स्क्रीन की तरफ और आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप ये हासिल करते हैं तो दोस्तों आप ये देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल अर्निंग कितनी होगी। आप अगर यहाँ पे गोवा टूर हासिल करते हैं तो आपको गोवा टूर हासिल करने में जो इनकम होगी, यहाँ पर लिखा है कि रैंक 1 हासिल कर पाएंगे आप, और रैंक 1 के साथ आपकी जो इनकम होगी 21,000 पेयर की होगी, और बूस्टर की इनकम होगी। टोटल अर्निंग आपकी 3,500 होगी, और आपको टूर कॉस्ट लगभग यहाँ पर इतना लिखा हुआ है। और दोस्तों, अबू धाबी, दुबई अगर आप हासिल करते हैं तो आपके 2 रैंक्स कंप्लीट होंगे। 42 पेयर का आपकी 42 पेयर, 21 पेयर की इनकम यहाँ पर होगी। सॉरी, 21 पेयर की इनकम होगी। आपकी टोटल इनकम होगी यहाँ पर 1,49,500। ये दुबई का, थाईलैंड की इनकम यहाँ पे है दोस्तों। अभी हम थाईलैंड की बात कर रहे थे, और थाईलैंड की इनकम आपकी होगी 27 पेयर की इनकम होगी, और 13,500 बूस्टर इनकम होगी, और लगभग 50,000 रुपये की कॉस्ट है। और आपको यहाँ पर टूर की कॉस्ट है, और 1,05,500 इनकम लगभग टोटल बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। इस तरह से अगर दुबई अबू धाबी करते हैं तो आप यहाँ से टोटल बेनिफिट आपको 1,70,500 का बेनिफिट होगा। और उसी तरह से अगर जैसे भी हमने यूरोप की बात की, तो दुबई, हांगकांग और मकाऊ की बात की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल बेनिफिट 3,16,000 रुपये लिखा हुआ है। इसको अगर हम
ऐसा एनालिसिस करते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो रही है और टोटल बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको अभी जैसे बताया है यहाँ पे कि गोवा के लिए अगर आप काम विदाउट टारगेट काम करेंगे, यानी आप बिना लक्ष्य के काम करेंगे और जितना गोवा के लिए काम करना है वो आप कभी भी पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हम अब बात करते हैं ना ड्रीम्स, लक्ष्य और सपनों के बारे में बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो ड्रीम हर व्यक्ति देखता है, हर व्यक्ति, हर इंसान इस जीवन में, अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जब उसे लक्ष्य में कन्वर्ट कर देता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा एक्शन प्लान बनाता है, वो सफल हो जाता है। तो आप ये देखिए कि हम अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, लगातार शेप शॉप में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये बिजनेस वॉल्यूम जो भी आती है वो आज नहीं तो कल तो हम करेंगे ही। लेकिन लक्ष्य के साथ करेंगे तो क्या होगा और बिना लक्ष्य के साथ करेंगे तो क्या होगा, इसका थोड़ा कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमारे हर पहलू पे जब हम चीजों को समझ लेते हैं तो हमें, हमारे लिए जो आगे का रास्ता है बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप बिजनेस, जो आपका गोवा का जो टारगेट है वो 4200 लेफ्ट और 4200 राइट है ना, यानी आप 21 200 बीबी में अगर काम करते हैं तो 21 पेयर होगा। गोवा के लिए आपको यहाँ पर 4200 बिजनेस वॉल्यूम पेयर करना है। टोटल सेल 21 पेयर में 42 होंगे, तो आपकी इनकम यहाँ पे बिना टारगेट करेंगे तो 39,500 होगी। और उसी तरह से बिना टारगेट कभी भी आप करेंगे, इसमें लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी भी करेंगे तो इतनी इनकम आपको प्राप्त होगी। लेकिन लक्ष्य जब हासिल कर देता तो अगले 3 महीने में करने की बात आ जाती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप लक्ष्यों के साथ काम करते हैं, यहाँ पर अगले 100 डेज टू विक्ट्री यानी हांगकांग मकाओ के इस टारगेट के साथ काम करते हैं और गोवा अचीव करते हैं, तो अगले 3 महीने में जो आपको टोटल बेनिफिट में टूर कॉस्ट ऐड हो जाता है ना, और सिर्फ 3 महीने में ही कर पाते हैं। यहाँ लिखा है टोटल अर्निंग विदाउट टारगेट और टोटल अर्निंग विथ टारगेट, है ना। और बड़ा कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके टाइगर। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर लिखा है विथ टारगेट और विदाउट टारगेट। तो विदाउट टारगेट ये है और विथ टारगेट ये है। यहाँ पे आप ये देखिए, इसको डिफरेंस समझते हैं कि अगर नीचे जाते हैं आप सबसे चौथे चौथे ऑप्शन में, जहां यूरोप टूर के लिए आपको 25,200 बिजनेस वॉल्यूम करना है, अगर ये आप करते हैं, कभी भी करते हैं, तो आपको कंपनी से जो आय होगी वो 91,000 होगी। लेकिन वहीं अगर आप लक्ष्य के साथ करते हैं तो आपकी इनकम, आपकी जो टोटल बेनिफिट है वो 3,16,500 हो जाती है। और विच वन गजब। इज बेटर? लक्ष्य के साथ काम करना, यस, लक्ष्य के यस साथ सर। काम करना बेटर है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे पर सेल इनकम की बात करें, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं वो किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रोडक्ट देके कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर देते हैं उससे आपको कंपनी से इनकम प्राप्त होती है। और जब आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो इनकम यहाँ पे आप प्राप्त कर रहे हैं वो विद टारगेट और विदाउट टारगेट हर व्यक्ति से आपको कितनी इनकम आती है। यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन लिखा है। विथ टारगेट अगर आप करते हैं तो आपको पर सेल गोवा टूर के लिए करते हैं तो 12,626 रुपये होंगे। वहीं अगर आप विदाउट टारगेट करते हैं तो 1,068 रुपये प्राप्त होता है। इसी को अगर आप आखिरी ऑप्शन में जाते हैं तो आप, ये जो इनकम यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसे 2,512 रुपये लिखी हुई है और 722 रुपये लिखी हुई, कैसे हुई है ये भी आपको बता दें कि आप जो भी यहाँ काम करेंगे उसका एक ड्यूरेशन होता है। अगर ये लक्ष्य करते हैं तो 3 महीने में करेंगे, और अगर बिना लक्ष्य के करेंगे तो आप आराम से करेंगे। तो जब आप आराम से करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा तो साथ में आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। कौन सी कॉस्ट? एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस के अभी यहाँ पर कोई इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन एक कंपेरिजन किया गया है कि इतना सेल आप करते हैं तो आपको टोटल बेनिफिट में, जो टोटल बेनिफिट है इतने सेल करने में, 126 सेल करने में आपको 3,16,500 रुपये मिला है, जहां आपको 91,000 मिलता। अगर 91,000 मिलता तो आपको 722 रुपये मिलते हैं, राइट। लेकिन 3,16,000 मिलते तो आपको 2,512 रुपये मिलते। विच वन इज बेटर? कौन सा बेहतर है? हर सेल का आपको जो आउटपुट मिल रहा है 722 की जगह 2,512, आप क्या लेना चाहेंगे? मुझे किसी का जवाब मिलता रहेगा तो अच्छा पच्चीस सौ रहेगा। बारह सर।
डेफिनेटली 2500 भरा कोई भी चाहेगा। तो दोस्तों ये है लक्ष्य का कमाल। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ ईच सेल अगर देखें, हर सेल में लगभग 1790 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये सीट हम आपको भेज देंगे, नोट करने की जरूरत नहीं, बस समझते जाइए। ये सोचिए कि आपको यहाँ पर हर सेल में 1790 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है कि हम क्या करना है। दोस्तों अगर आप मंथली इनकम की बात करें तो ये 3 महीने में आप अचीव करने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल इनकम जो है विथ टारगेट 3 महीने में अचीव कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 1,05,500, जब भी हम बात कर रहे थे कि हर महीने आप लगभग 1,05,500 अचीव कर रहे हैं। वहीं अगर आप बिना टारगेट के जाएंगे तो जो 3 महीने में काम हो रहा है ना, उसको करने में लगभग लोग यहाँ पर 24 महीने लगा देते हैं, है ना। मैं अगर बात करूं एवरेज में, जो अभी तक का अनुभव मैं बता रहा हूं कि इस रैंक को हासिल करने में, मतलब 3 रैंक हासिल करने में लोगों ने साल साल 200 2-2 साल लगा दिए। तो जब 2-2 साल लगाएंगे तो आपकी इनकम देखिए, यहाँ पर लेकर प्लेटिनम लेवल हासिल किया आपने, बस प्लेटिनम लेवल हासिल करने के लिए 24 महीने लगाए, ठीक है। तो विथ टारगेट काम किए तो आपने 3 महीने में 1,05,500 पर मंथ अचीव किया। और वहीं पर अगर आप 24 महीने लगाए तो आपकी जो टोटल इनकम थी उसको अगर आप डिवाइड करेंगे, टोटल इनकम यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि आपकी 91,000 हो रही थी, है ना। तो 91,000 आप 24 महीने में कमाए, तो आप कितना कमाएंगे? लगभग 3792 रुपए। और यहीं पर अगर हम बात करें तो 3 महीने में आप जो काम कर रहे हैं 3,16,500, उसमें आप 1,05,500 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है, समझ रहे हैं आप। तो ये यस होता है कि एक आदमी जो क्या खाएगा, क्या खर्च करेगा और क्या कमाएगा। तो जब हम आराम से काम करते हैं तो हम अपनी अपना लाइफ भी, अपने दिनचर्या दिन के खर्च भी नहीं चला पाते। लेकिन जब हम लक्ष्य के साथ काम करते हैं तो इतिहास लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। जो और कहीं नहीं कर पाते, हम यहाँ लक्ष्यों के साथ काम करके दुनिया को दिखा पाते हैं। दुनिया को दिखा पाते हैं। आप विदेश यात्राएं कर रहे हैं, अपने इनकम का इजाफा कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, लगातार लाइफ में आप वो चीजें प्राप्त करते चले जाते हैं जो लोगों के लिए अजूबा, लोगों के लिए बिल्कुल एकदम सरप्राइजिंग होता है। और दोस्तों ये बिजनेस, ये सिस्टम भी हमने इसीलिए ज्वाइन किया है, इस संस्था को भी हमने इसीलिए ज्वाइन किया है कि हमें रोजी रोटी ही कमाना होता, हम नौकरी नहीं कर लेते, है ना। और अगर नौकरी करते तो आराम से हमारी जिंदगी तो वैसे जैसे चल रही थी वैसे ही चल जाती। लेकिन थैंक्स फॉर गॉड, थैंक्स ईश्वर, ईश्वर का धन्यवाद हृदय से कि हमें अपॉर्चुनिटी दी। और इस अपॉर्चुनिटी पे आके हम रोजी रोटी चलाने नहीं आए, बल्कि लोग, हम वो करने आए हैं जो हम कहीं और से नहीं कर पाते। और जब आप वो कर पाते हैं तो दुनिया देखती है और दुनिया से आपसे पूछती है आखिर ऐसा क्या है, फिर वो आपके साथ और अच्छे से काम, खुद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और आपके साथ खुद पूछते हैं कि मुझे भी बताओ कि कैसे किए। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे करेंगे तो सोचिए, आपसे कोई पूछने वाला है क्या? 3792 रुपए अगर आप मंथली इनकम करेंगे तो आप दुनिया के लिए कोई मिसाल नहीं बन रहे बल्कि मजाक बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिसाल बनना है, और जब आप ये अचीव करते हैं तो साथ ही आप विदेश यात्राएं भी हासिल करते हैं। मुझे लगता है मैं आपको डिलीवर कर पाया कि आपको क्या करना चाहिए, लक्ष्यों के साथ काम करना यस सर। चाहिए। यस सर। बट इट, यस थैंक यू। सर। अपने स्क्रीन की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं तो टोटल बेनिफिट आपको मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री, है ना। टारगेट 63 पे है, केवल 63 पर 12,600 बिजनेस वॉल्यूम सेल पर विदेश यात्रा है। फिर ना कहना कि जिंदगी ने मौका नहीं दिया, फिर ना करना शिकायत की किस्मत खराब थी, फिर ना कहना कि काश मैंने किया होता, फिर ना सोचना कि बस एक बार और अब क्या चाहिए, केवल एक, क्या विदेश यात्रा जाना है? अगर हाँ, अगर हाँ तो फिर एक ही चीज, हांगकांग मकाओ। बहुत बहुत बधाई हो, विदेश यात्रा क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? लगभग 1,16,500 की आय कंपनी से प्राप्त होगा। और मैंने बताया 3,16,500 आपकी इनकम होगी टोटल। लगभग बेनिफिट होगा, जिंदगी में पहली बार विदेश जाने का मौका मिलेगा, 126 नए बिजनेस पार्टनर मिलेंगे, जिंदगी में पहली बार हवाई यात्रा। बहुत सारे लोग तो हवाई यात्रा किए होंगे, लेकिन दोस्तों वो एक्सपीरियंस जो आप अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शायद कभी आप नहीं ले पाए होंगे, अब सिर्फ साहब आपको वो मौका दे रहा है। जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में, हो सकता है आप डोमेस्टिक फ्लाइट बैठे हो लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट आपको मौका मिलेगा, पहली बार 5 स्टार होटल में रुकने का मौका, जिंदगी में पहली बार खानदान में इतिहास बनाने का मौका। डायमंड शिप से सिर्फ 6 पायदान दूर हो जाएंगे आप, क्योंकि जैसा कि आ,
आप जानते हैं कि यदि टारगेट्स के साथ काम करते हैं तो केवल 6 लक्ष्य, जो आपके 3-4 महीने का जो लक्ष्य आता है ना, इसको केवल 6 बार अचीव करने की जरूरत है, आप डायमंड बन जाएंगे। और जो व्यक्ति डायमंड है ना, वो जीवन में वो जीवित रहे ना रहे, मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा वो काम कर जाता है। वो जीवित रहे ना रहे, लेकिन वो अपने परिवार के लिए एक शानदार आर्थिक व्यवस्था करके जाता है। यस सर। आज हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को वो विरासत दे के गए हैं जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट दे पाता, शायद वो भी नहीं दे पाता। क्योंकि दोस्तों, हमारे साथ कोई हम कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो एक बार ही देता है वो, या कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमें हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन थैंक्स गॉड कि आज हम एक नेटवर्क खड़ा कर देते हैं और वो जीवन भर पीढ़ियों दर पीढ़ियों में वो यहाँ से अवसर देता है उसे अपने परिवार को एक शानदार, बहुत ही आर्थिक रूप से सुदृढ़ और एक आर्थिक व्यवस्था, एक सुरक्षा प्रदान करने का एक मौका मिलता है। केवल 6 टारगेट दूर हैं आप डायमंड शिप के, और इस 6 टारगेट के माध्यम से अ, आप डायमंड शिप हासिल कर लेंगे। तो यस सर। दोस्तों, यहाँ पर आप ये सब चीजें हासिल कर लेते हैं और साथ ही साथ 3-3 रैंक हासिल कर ले, सामान्य से बहुत ज्यादा इनकम कमाने का, कंपनी सिस्टम और सीनियर में अपने टीम के नजरों में अलग पहचान बनाने का मौका, आप कार भी ले सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जीवन में आप 2 चक्के के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, अभी आप 2 चक्के में हैं, क्या ये 2 चक्के से 4 चक्के में जाना चाहेंगे? आप 4 चक्के का मतलब ये मत समझ सर 2 बाइक ले लूंगा। हाँ हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सपने आपके बड़े हो जाते हैं, इन सपनों के साथ आप आगे बढ़, समुद्र के ऊपर पैराग्लाइडिंग करने का, क्रूज में बैठने का मौका और उज्जवल भविष्य में वो संभावनाएं जिनकी गणना आप कभी नहीं कर सकते, वो चीजें आपको यहाँ से प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट रेडी करना है, भरोसा रखना है कि मुझे मैं ये करूंगा, 100% मैं हासिल करूंगा। ठीक है, मुझे जीतना है, किसी भी तरह इस टारगेट को जीतने का मुझे एक प्लानिंग करनी है। तीसरी प्लानिंग यहाँ पर लेजर फोकस ऑन टारगेट, है ना। आप सही बना सर। ली 80% लोग जो है ना आपके, वो 20% रिजल्ट देते हैं, लेकिन 20% ऐसे होते हैं जो आपको 100% रिजल्ट देते हैं। आपको फोकस करना है कि मैं इस टारगेट में किसे अचीव, आप जो लीडर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारे टीम में, हमारे नेटवर्क में कौन है जिसके अंदर आग है। इस ट्रेनिंग के बाद आप देखिए कौन है जो आपको कहता है सर मुझे अचीव करना है, सर मुझे अचीव करना है, मुझे बताइए कैसे करना है। सर ने आज ट्रेनिंग दी, मेरा खून गर्म हो गया, मैं बिल्कुल डिजायर मेरे अंदर बर्निंग हो चुकी है, अब मुझे जो आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। अगर ऐसा कोई आपके नेटवर्क में होगा, मुझे अगर कोई फोन करके बोलता है, तो मैं 100% बता रहा हूँ ये वही शख्स है जो इतिहास लिखने वाला है। मुझे नहीं पता मेरी बात सुन के कितने लोगों के अंदर ये जोश जागेगा कि मुझे करना ही है। मुझे जिंदगी, मैंने सेफ शॉप अगर ज्वाइन किया है, मैंने इस कंपनी को अगर ज्वाइन किया है, प्रभु श्री कृष्ण का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो 100% मैं अपने, अगर पिता का बेटा हूं और उस बेटे को अगर ईश्वर में पिता को अगर नाम रोशन करने का पहली बार मौका मिला है, तो मैं भी अपने पिता का औलाद बन के दिखाऊंगा, लक्ष्य को पूरा करके दिखाऊंगा। तो बीस सही है सर। परसेंट यहाँ पर वो लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे, मुझे नहीं पता वो कौन है। और पेरेटो का नियम कहता है ज्वाइन तो सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन 20% लोग जरूर वो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आपको केवल उन्हीं लोगों पर फोकस करना है जो इन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टारगेट कैसे जीते? मेक ए सॉलिड प्लानिंग, हमेशा आपको एक बहुत ही शानदार प्लान के साथ आगे बढ़ना है। डिसाइड योर वर्क एरिया, कहाँ काम करना है प्लान कीजिए, किधर काम करना है प्लान कीजिए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, प्लानिंग क्या करना है कि आपको जो जो 126 सेल करने, आपको 126 ग्रंथ लोगों के घर पहुंचाना है, वो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस एरिया में करेंगे, किस टीम के साथ करेंगे, इसकी प्लानिंग कीजिए। क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से यहाँ डिस्कस करना यहाँ पे संभव नहीं है, ये कोर मीटिंग में होता है, ये ग्रुप मीटिंग में होता है ना। ये आपको वहां पर बैठ के प्लान करना है, मैं सोलिड प्लानिंग कि मुझे ऐसे करना है, यहाँ लेजर फोकस करना है, मुझे इनके साथ इनको अचीव कराना है, या मुझे करना है तो मैं इस जगह काम करूंगा, उस सिटी में काम करूंगा। वो पूरी की पूरी प्लानिंग आपने सीनियर के साथ करना है। सेलेक्ट पीपल, उन लोगों को सेलेक्ट कीजिए जिसके साथ आप काम करने वाले। सेट ए डेडलाइन की इस तारीख तक मुझे गोवा अचीव करना है, इस तारीख तक मुझे थाईलैंड अचीव करना है, इस तारीख तक मुझे, क्योंकि ये यूरोप पे एकदम से नहीं पहुंचेंगे आप, ये
हांगकांग मकाऊ में एकदम से आप नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। आपको छोटे छोटे टारगेट जो यहाँ पे दिए हैं ना, गोवा पहले अचीव करेंगे, फिर आप थाईलैंड अचीव करेंगे, फिर आप दुबई अबू धाबी अचीव करेंगे, फिर आप मकाओ तक जाएंगे। तो सेट ए डेडलाइन कि मुझे ये गोवा तक कब तक करना है, ये आपको सेट करना है ना। हाउ मेनी सेल्स फ्रॉम मेनी ग्रुप्स, अब किस तरफ से कितने सेल चाहिए मुझे, कितने ग्रंथ स्थापित करना है मुझे, ये टाइम टू टाइम जो है ना, इसका आप एनालिसिस करते रहिए, अपने सेल प्रमोशन स्टेटस में जाते रहिए। और डबल बेनिफिट है ना। टोटल बेनिफिट की डिस्कशन हो चुकी है। टारगेट कैसे जीते, ठीक है ना। किल योर कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक कंफर्ट जोन का मतलब है ना, सुबह आज जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रेनिंग करने, अब बहुत सारे लोगों को आपने बोला होगा, बहुत सारे लोग अभी भी लेट आए। देखिए जब मैं पैनल स्टार्ट किया, जबकि मीटिंग का टाइम 6:30 बजे, 6:15 बजे दिया हुआ है, यहाँ पर लोग 6:15 बजे नहीं, 6:45 बजे तक लोग यहाँ ज्वाइन किए, और अभी भी लोग, बहुत सारे लोग अभी बिस्तर में ही होंगे। तो ये क्या है, कंफर्ट जोन है। मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहिते ज्ञानावृतम देहिनम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संधि विच्छेद करें, अध्याय 3 का 40वां श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठान मुच्यते, अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि ये अधिष्ठात्री होते हैं, है ना। और ये एतर विमोहिते, ये विमोहित कर देती है हमें, ज्ञान आवृतम देहिनम, ज्ञान को एक आवृत कर देती है, ढक देती है, ठीक है ना। किस चीज से, इसलिए तस्मात् तम, भगवान अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् तम इंद्रियानी यादो, अर्थात इसलिए, तस्मात् का मतलब इसलिए, तस्मात् देयरफॉर इंद्रियानी यादो, यानी इंद्रियानी, इंद्रियों से तुम शुरू करो। अर्जुन, हम कौन है, अर्जुन है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन था, लेकिन इस जीवन में हम अर्जुन है दोस्तों। तस्मात् तुम इंद्रियानी, इसलिए तुम इंद्रियों से शुरू करो। यादो, आदो मतलब सबसे पहले स्टार्ट करो तुम इंद्रियों से। नियम यम भरतर सभा, हे अर्जुन, तुम इंद्रियों से शुरू करो और उसको नियमित कर लो, वहां से स्टार्ट करो। पापना नाम प्रजहि हे नाम ज्ञानी नाम ज्ञानी, ज्ञान विज्ञान नाशनम, अर्थात ये आपसे अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप, ये तुमसे बहुत पाप कराएगा और पूरे ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देगा। अर्थात दोस्तों, मतलब मैं कहूं कि आप, बहुत सारे लोग बिस्तर में हैं, इंद्रियों को वश में नहीं कर रहे, मतलब नींद, आपकी आंखें हैं, खुलनी चाहिए लेकिन नहीं खुल रही है। क्यों नहीं खुल रही है, क्योंकि हम उसमें वश में नहीं है, ठीक है ना। अब आप सोचिए, मैं रात में 2 बजे सोया हूँ, लेकिन मुझे ट्रेन, रोज ऐसा होता है जनरली, अभी जब से मैं पैनल में होस्ट कर रहा हूँ तो रोज ऐसा होता है कि लेट सोते हैं। लेकिन हमें, अगर हमारा लक्ष्य, हमें हमारा हमें अपना ड्यूटी है, हमारा काम करना है, मुझे अगर किसी को कोई कमिटमेंट किया है उसे पूरा करना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अपने लोगों को एजुकेट करना है, तो एक मेरा कमिटमेंट है। और इस कमिटमेंट के साथ अगर आगे बढ़ना है, तो आप भले 3 घंटे सो रहे हो, मैटर नहीं करता है दोस्तों। ईश्वर कहते हैं कि आप अपने इंद्रियों को वश में अगर कर लेते हो, तो आप अपने आप को वश में कर लेते हो, और आप अपने आप को अगर वश में कर लिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी आत्मा, अपने मन, अपने कर्म, वचन, बुद्धि को आपने वश में कर लिया है। अब आप जब जो चाहेंगे, जीवन में जो चाहते हैं वो आपके साथ होगा। तो भगवान कह रहे हैं ये, ईश्वर कह रहे हैं ये, कि हमें अपने इंद्रियों को नियमित करना है। और जब हम ये नियमित कर लेते हैं, नहीं करते हैं, तो हमें ये पाप कराएगा। कौन सा पाप कराएगा, सोए रहोगे, फिर जब उठोगे तो आप क्रोधित होगे, अरे यार मैं आज छूट गया, मेरा ये काम हो गया, मेरे दिन में जो चीजें होनी चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आप ना, फिर वो जो होता है ना, इरिटेशन होता है, या फिर आप अपने टाइम का सदुपयोग नहीं कर पाते, तो आप अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। या आप कहते हैं कि मैं आज दिन भर, मेरा शुरू का जो सुबह का समय है मैंने अच्छा नहीं किया, तो मेरा अब पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पाते, है ना। क्या कहना चाहिए, किल योर कंफर्ट जोन, है ना। इसको अगर इन शब्दों के, आपका कंफर्ट जोन आपको आपको उससे पहले मार दे कि आप उससे मार दो, ठीक है ना, बिल्कुल मार देगा दोस्तों। इसलिए हमें इसे ध्यान रखना है। टारगेट कैसे जीते हैं, ठीक है। शेड्यूल, डेली शेड्यूल, हर दिन आपको अपने काम का शेड्यूल तैयार करना है। हर दिन आपको क्या काम करना है, इसके लिए आपको अपना शेड्यूल बना के निकलना है। एक डायरी लीजिए जो आपकी लिस्ट बुक में है,
उससे आप एक अलग शेड्यूल बनाइए कि मुझे सुबह से जाना है तो कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कितने बजे किससे मिलना है, किसकी ग्रुप मीटिंग करनी है, किसकी FIM करनी है, किसकी सेल क्लोज करनी है। ये आपको एक दिन पहले शेड्यूल टाइट कर लेना है। और ये जो करके निकलेगा, ये जो कर लेगा, वही घर से जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। अदरवाइज वो कहेगा चलो मैं लंच करके निकलता हूँ, चलो मैं आराम से निकलूंगा, अभी तो किसी ने टाइम नहीं दिया। अक्सर लोग, मैं देखता हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सर किसी का टाइम नहीं मिला है अभी, या सर वो तो अभी नहीं मिलेगा, या सर मैंने फोन किया था तो उसने फोन नहीं उठाया। तो ये क्या है, आपका शेड्यूल नॉट प्रॉपर, आपका शेड्यूल बनाया ही नहीं है आपने। अगर मैं कहता हूं कोई नहीं भी मिल रहा है तो आप घर से निकल जाइए। और घर से जब निकलेंगे तो आप कंफर्ट जोन आपने तोड़ा है, और कंफर्ट जोन अगर तोड़ा है ना, तो आपको ईश्वर आपको कहीं ना कहीं ऐसा मौका दिलाएगा कि कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। मैं 100% दावे के साथ ये कह सकता हूँ, कोई ना कोई नहीं मिलेगा तो आपके पास एक अवसर के रूप में एक शख्स को लाके खड़ा कर देगा, जिसको आप प्लान दिखाओगे, उसे प्लान दिखाओगे, उसे ज्वाइन कराओगे और उसके साथ आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप इंतजार करोगे कि कोई आपको फोन करे, फिर आपको बुलाए और फिर आप उसकी गाड़ी में बैठ के जाओगे, तो ना कभी कोई टारगेट हासिल कर पाओगे, ना कोई लक्ष्य हासिल कर पाओगे दोस्तों। इसलिए आपको एक दिन पहले अपने डेली शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल के साथ आगे निकलना है। और दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिए। क्या, एक सवाल है कि कितने लोग यहाँ पर हैं ऐसे जो लोग जो अपने पिछले 7 दिन के काम का रिकॉर्ड अपने लिस्ट बुक या अपने डायरी में मेंटेन किए? ये सवाल आप सबसे है, मैं जवाब नहीं पूछूंगा, अपने दिल से पूछिएगा क्या मैंने ऐसा किया। और जो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं उनको आज से ही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बस लगे रहिए, बिल्कुल इसी तरह इसको इम्प्रूव करते जाइए, बिल्कुल लगातार आप इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाइए, इजाफा करते जाइए। एक दिन आप कहेंगे थैंक्स सर, आपने जो बातें कही थी उसमें मैंने और अमल किया और आज मैं अचीव कर चुका हूँ। मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से आए बात, जवाब आए कि सर थैंक यू, मैंने अचीव कर लिया, आपने जो ट्रेनिंग दी थी मैं उसका एक ऋण चुका पाया, कि हाँ अब मैं लक्ष्य को, मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं लक्ष्य हासिल करूंगा और उस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ा और उसको और इम्प्रूव करके सर मैंने कर दिखाया, आई हैव डन, मैंने कर दिखाया। ठीक है, तो ऐसा बनना है हमें। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए। बुद्धिमान वो है जो गलती नहीं करता है, गलती करने वाला कभी भी, लगातार गलती करने वाला बेवकूफ है ना। समझदार वो है जो गलती कर चुका है, उसे सुधार लेगा। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर कर रहे हैं तो भी इसमें इम्प्रूव करना है, और नहीं कर रहे हैं तो आज के बाद से आप कसम खा लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मुझे अब शेड्यूल बना के निकलना है और अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। कहाँ मेंटेन करना है? लिस्ट बुक में भी और अपनी डायरी में भी। ठीक है, इसको यस। हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही, मतलब इतना बेहतरीन टूल है ये, जिसका आप मतलब करोड़ों में भी ना इसकी, मतलब मैं कहूँ तो इसकी वैल्यू करोड़ों में आंकनी चाहिए। लेकिन आपको लगता होगा ये तो बहुत बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट की टूल है। आपको इसको ध्यान दीजिए, इसमें विशेष रूप से वर्कआउट करना है, और आपको इसके साथ साथ अपने डायरी का भी इस्तेमाल करना है, अपने कॉपी का भी इस्तेमाल करना है, अपने सीनियर्स के साथ बात करनी। टारगेट कैसे जीते हैं, फोकस क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखे एक्शन प्लान, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपको एक्शन प्लान करना। घर में बैठकर सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। क्या एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे लिखा टेक एक्शन। एक्शन में लिखा है माइंड सेट कीजिए कि अभी जूम अटेंड कर रहा हूँ सर, बस आप खत्म कीजिए, मैं फील्ड में निकल जाऊंगा। और आज नहीं, एवरी डे, हर दिन ऐसा करना है कि आप जैसे ही जूम खत्म हो घर में मत बैठिए। ऐसा नहीं कि अब मैं नहा रहा हूँ उसके बाद में नाश्ता करूंगा फिर जाऊंगा। आप पहले से आप नहा लीजिए, हो सकता है अभी आप नहीं खाए नहीं होंगे, लेकिन आप टिफिन लेके निकल लीजिए, है ना। आपको जैसे ही जूम खत्म होता है 8 बजे घर से छोड़ देना है, बाहर निकल जाइए। और देखिए आप फिर क्या होता है। प्लान डेली मैक्सिमम, हर दिन रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो दिखाइए, 1-to-1 कीजिए, फॉलो अप कीजिए। यहाँ लिखा है फॉलो अप अगेन एंड अगेन, है ना। आप लोगों को 1-to-1 कर रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, फॉलो अप रोज का रोज कर रहे हैं, लिस्ट बुक में मेंटेन है आपका, रोज फॉलो अप कितने लोगों को करना है, उसकी डेली रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना के निकल रहे हैं। सेल को डेली स्क्रीनिंग करा रहे हैं, डेली कार्ड से पेमेंट हो रहा है, डेली आईडी में पेमेंट जा रहा है, रोज ये चल रहा है। रिपोर्टिंग योर एक्टिव अपलाइन, रोज सुबह से बात कर रहे हैं, शाम तक बात कर रहे हैं, मतलब शाम में बात कर रहे हैं, हर समय अपने अपलाइन से अटैच हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या करना है, उसका दिशा निर्देशन, उसकी गाइडलाइन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों।
ठीक है। टूल प्रोवाइड एवरी डीएस, हर व्यक्ति को जो आपके साथ आ रहा है उसे टूल देना है, उसका एफआईएम करना है, उसके लक्ष्यों का एनालिसिस करके उनको टारगेट देना है, वो कौन से टारगेट अचीव करने, अगला कौन सा उनका टारगेट है, बूस्टर करना है, टेट्रा बूस्टर करना है, क्यूएससी करना है, सुपर क्यूएससी करना है उनको। हर व्यक्ति को आप देखिए ना, एक एक व्यक्ति को आपको फोकस करते चलना है। प्रमोट ट्राइपॉड, आपको जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं उसको ट्राइपॉड प्रमोट करिए। पहले सबसे पहले पहला सेल देना है, यहाँ लिखा है सिंगल के बाद पहले सबसे पहले लोग आते हैं, पहली ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग के बाद उनको ट्राइपॉड जरूर बताइए। और ट्राइपॉड बताने के बाद जब आप उसको ट्राइपॉड प्रॉपर तरीके से बता देते हैं उनको, तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा एफर्ट लगा के बताइए, है ना, आपको जरूर वो कहेगा। अगर उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, या अगर है भी, तो लोग ना कहीं से अरेंज करके अपने ट्राइपॉड लेते हैं। ट्राइपॉड के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं आपको इस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन यूट्यूब में बहुत ही शानदार एक वीडियो डला हुआ है संजय गुप्ता सर की, उसको देखिए, उसको दिखाइए। प्रमोशनल प्लान एंड ट्रेनिंग, आप जो भी जूम हो रही है उसको प्रमोट कीजिए। डेली वेन्यू में होता है, आपके जो भी वेन्यू हो रहे हैं, जहां पे भी आपके ट्रेनिंग प्लान चलता है फ्राइडे को और संडे को, उसको प्रमोट कीजिए, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने की कोशिश कीजिए। किसी को आपने 1-to-1 में ज्वाइन कराया है तो भी आप उसे संडे के प्लान और फ्राइडे की ट्रेनिंग में जरूर ले जाइए। प्रमोट क्यूएससी एंड सुपर क्यूएससी, ठीक है। और ट्राइपॉड के लिए मैंने बताया, ये संजय गुप्ता सर की वीडियो, ऐसे दिखाइए, देखिए, अगर आप नहीं दिखे तो खुद देखिए और फिर दिखाइए लोगों को। दोस्तों अभी जो टारगेट आपके सामने आया है उसमें, जैसा कि आपको पता है, डायरेक्ट सेल का टारगेट भी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, इस टारगेट से आपको डायरेक्ट सेल का टारगेट भी मिल रहा है। डायरेक्ट सेल फ्रेशर एंड ब्रॉन्ज के लिए है। और ये क्या है, दिल खोल के बैठिएगा, अपनी आंखें खोल के बैठिएगा, बहुत बहुत बधाई हो, इसमें डायरेक्ट सेल का टारगेट है। जैसे ही आप यहाँ पे 3 सेल करते हैं तो आपको सिस्टम कंपनी का एक शानदार वॉच मिलता है दोस्तों, अप टू 1 मंथ, ज्वाइनिंग फ्रॉम बहुत 1 बढ़िया मंथ। सना जी, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बधाई हो बहुत आपको बढ़िया इस सर जी, जबरदस्त थैंक यू। अपॉर्चुनिटी के लिए। और ये पूरा लीफलेट में मेंशन है। और जैसे दोस्तों अगला फ्रेशर एंड ब्रॉन्ज के लिए कि सुपर क्यूएससी अचीव करते हैं आप, यानी 9 डायरेक्ट सेल करते हैं, तो ये भी अप टू 1 मंथ है, आपको एक लकी कूपन मिलेगा जिसमें गारंटेड गिफ्ट होगी। 100% जो भी ये लकी कूपन हासिल करेगा उसको 100% कोई ना कोई बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। जो लकी कूपन हर मंथ आपके वेन्यू में, आपके ट्रेनिंग जहां पे हो रहे हैं वहां पर हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को ये लकी कूपन निकाला जाएगा और आपको वहीं पर ये गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। ये गिफ्ट क्या होगा, बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ये क्या गिफ्ट होगा, आपको जाके खुद सरप्राइज होंगे कि यार क्या, वाह क्या बात है ना। ये शानदार, आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेल सुपर क्यूसी करने में आप कूपन, लकी कूपन के विजेता बन जाएंगे और इस लकी कूपन में कोई ना कोई एक शानदार गिफ्ट होगा। और दोस्तों अगला डायरेक्ट सेल है, अभी तक आप गुरु मंत्र अचीव करते थे, अब यहां पर गुरु मंत्र अगर अचीव करना है तो आप ना केवल रैंक हासिल करके करेंगे, बल्कि डायरेक्ट सेल करके भी कर सकते हैं। और अगर आपने 3000 बीबी डायरेक्ट सेल कर लिया तो गुरु मंत्र 4.0 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है सुन के? बहुत बढ़िया सर जी। सुपर सीओडी और सीओडी और सुपर सीओडी हासिल करना है। चैंपियन ऑफ द वीक सुपर सीओडी 200 बीबी, सीओडी सुपर सीओडी 200 बीबी और सुपर सीओडी 400 बीबी में हासिल करना है। और चैंपियन ऑफ द वीक हासिल करके आप लगातार लगातार आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त न्यूज है दोस्तों। ये अभी सिस्टम और सीनियर के माध्यम से आपको एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सौगात मिल रहा है कि संस्कार वर्कशॉप, संस्कारों की, जहां पर आपका संस्कार, कहते हैं ना, हमारा ये संस्कार हुआ, है ना, जनेऊ संस्कार हुआ, है ना, विवाह संस्कार हुआ, नाम संस्कार हुआ, वैसे आपका ये संस्कार होगा जहां से आप डायमंड शिप की खिताब, आपको यहाँ से ही आपको 100% आपके डायमंड शिप की खिताब, आपके नाम लिख दिया जाएगा। और इस संस्कार वर्कशॉप के लिए रैंक टारगेट है कि इस लेवल के लोग अपना अगला रैंक अगर हासिल करते हैं अगले 3 महीने में, तो उन्हें संस्कार वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। अब दोस्तों ये टारगेट है, ये एक शानदार टारगेट आपके सामने है। जो लक्ष्य यहाँ पर आपको मिल रहा है, लीफलेट के माध्यम से आपके हर संकल्प पत्र में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू शर्मा सर, बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। ये लीफलेट आपको हर संकल्प पत्र के साथ अवेलेबल रहेगा। तो ये लीफलेट में आप सारी डिटेल्स, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी आप जरूर पढ़िएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन में जो कंडीशन लिखे हैं उनको ध्यान में रखना है। खास बात ये है
ये पेयर टारगेट में गुरु मंत्र भी ऐड किया गया है। आप पर आपके सामने लक्ष्य दिखाई दे रहे होंगे। इसमें गुरु मंत्र गोवा, थाईलैंड, दुबई, अबू धाबी, बैंक, हांगकांग, मकाऊ ऐड किया गया है। तो आप यहाँ देखिए फ्रेशर के लिए 2000 बीबी पेयर पे है ना, मतलब 10 पेयर आप करके फ्रेशर जो 10 पेयर करके नीचे उसी का मीनिंग्स लिखे हुए हैं, उसी को यहाँ पे कन्वर्ट करके 200 बीबी में लिखा हुआ है। नीचे ऊपर दोनों एक ही है, और भी लिखा है बीच में कि बीच में और लिखा है, मतलब दो में से कोई एक आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अगर आप 200 बीबी के साथ काम करते हैं तो यही लक्ष्य आपके नीचे पर आ जाएगा। तो आप ये लीफलेट आपके हर संकल्प पत्र में रहेगा, जिससे आप इसको भली भांति जान सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है, और वो टर्म्स एंड कंडीशन इसके पीछे लिखे हुए होंगे। ये लीफलेट का कंप्लीट फोटो आपके पास नजर आ रहा होगा, और इसका आप इसके पीछे जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन भी है, और साथ में जब आप किसी को यहाँ पर संकल्प पत्र भरवाते हैं तो तुरंत उसको जूम ऐप इंस्टॉल करने का ये प्रोसेस इसमें भी दिया हुआ है, जो आपको हेल्प करेगा कि आप लोगों को जूम ऐप कैसे ज्वाइन करा सकते हैं, जूम ऐप के साथ शानदार कैसे इंस्टॉल करके आगे उसको लगातार इस पैनल के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। अब दोस्तों टारगेट कैसे जीतते हैं इस पर बात करते हैं, क्योंकि ब्रीफिंग करना है आपको व्यक्तिगत। देखिए आज सिर्फ ट्रेनिंग में आपको ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये लक्ष्य ऐसा है, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसकी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो आप अपने अपलाइन अपने सीनियर के साथ बैठकर कर पाते हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट लीजिए कि हाँ, जैसा कि मैंने बताया, आज इस ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के साथ मैं संकल्प लेता हूं कि इस बार का लक्ष्य अगर बना है तो मेरे लिए बना है, मेरे लिए बना है। यस ऐसा सोचना है आपको, 100% करना है। मैं हर हाल में टारगेट जीत के रहूंगा, हर हाल में मुझे ये करके दिखाना है। वर्क इन मेंटरशिप, आप एक गुरु का, एक अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का मेंटरशिप में काम कीजिए। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है दिया तले अंधेरा होता है। अगर आपके सीनियर के साथ आपका ट्यूनिंग नहीं है और आप काम कर रहे हैं, आपका सीनियर आपको मार्गदर्शन जो दे रहा है, हम कहते हैं हम मानते तो हैं सर को, गुरुदेव हम आपको मानते तो हैं लेकिन गुरु की मानते नहीं है। नहीं, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। समझ रहे बात, ये यस ऐसे सर। होता है। शेयर डेली शेड्यूल, डेली रिपोर्टिंग कीजिए, है ना। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया श्लोक सुनाना चाहूंगा। चलिए चलते हैं, फिर श्लोकों के माध्यम से सुनते हैं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपको सरेंडर करता हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों सही है आप सर। समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आप शेयर डेली शेड्यूल एंड डेली रिपोर्टिंग आप कीजिए, एक गुरु के साथ आगे बढ़िए। और कहते हैं ना, जोड़ी बनाकर काम करना चाहिए, तो आप अपनी जोड़ी बना लीजिए। ये जोड़ी के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी हर समस्या का समाधान वहां निकल जाएगा, है ना। अगर आप कहीं निगेटिव भी हो रहे हैं तो आपका जोड़ीदार आपको निगेटिव नहीं होने देगा। अगर आपका जोड़ीदार निगेटिव हो रहा है तो आप उसे निगेटिव नहीं होने देंगे। निगेटिव का मतलब कई बार हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, कई बार हम बहुत पछाड़ लगते हैं, हमें कई बार लोगों के हमें ताने सुनने पड़ते हैं, कई बार हम लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हैं। दोस्तों
मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप लोग साथ में बना के काम करें, अपनी एक मेंटरशिप के साथ साथ आप एक जोड़ी बना के काम करेंगे ना, ये सारी चीजें आपको बड़े हंसते खेलते निकल जाएंगे। आप इस कार्य को, इस काम को, अपने इस लक्ष्य को एंजॉय के साथ पूरा करेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ा एंजॉय करेंगे। और ना केवल आप पछाड़ खाएंगे इसमें, उस पछाड़ को आप सोचेगी, आपको ऐसा लगने लगेगा खुशी के बड़े, मतलब आपको ऐसा लगेगा गेम खेल रहा हूँ। गेम खेलने में कैसा मजा आता है, जब किसी गेम को आप खेलते हैं, तो गेम को खेलते खेलते ना आपको इतना एंजॉय आता है कि पता नहीं रहता कि टाइम कैसे कट गया। आपका पूरा दिन अपने जोड़ीदार के साथ कैसे निकल जाएगा, अपने मेंटरशिप के साथ बात करके हर समस्या का किस पहलू के साथ आप उसे उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, आपको भी नहीं पता होगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, है ना। और एक बहुत बढ़िया चीज लिखिए, हम जनरली इस श्लोक से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जनरली हम करते हैं ना, ये मेरा लेग वो मेरा लेग। देखिए यहाँ पर समझा रहे क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण, पहले श्लोक का पहला श्लोक सब सुनते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर लिखा है, धृतराष्ट्र कहते हैं, पहले श्लोक का धृतराष्ट्र कहता है संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये पूछते हैं। बहुत बड़ी सीख है इसमें। धृतराष्ट्र चाहते तो धर्म, ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन दोस्तों धृतराष्ट्र यहाँ पे कह रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने। तो क्या पांडु उनका भाई नहीं था, या पांडु के जो पुत्र थे पांडव वो उनके पुत्र नहीं थे? यहीं से ये सही है। बात निकल के आती है कि मेरे और पांडु के पुत्र, यहीं से डिफ्रेंशिएट कर दिया, अंतर बना दिए हम, कि वो मेरा पुत्र ये मेरा पुत्र नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही हम करते हैं, हमारे लेग ये मेरा लेग वो मेरा लेग नहीं, मेरी अर्निंग ये, मेरी डिपॉजिट ये चक्कर में जो फंसा उसका बेड़ा बंटा ढार हुआ। हो तो गया। देखिए हर पूरा बिजनेस आपका है दोस्तों, हर जगह जहां जो समस्याएं हैं आपको मिलकर सॉल्व करना है। हर काम को आपको, जहां पे भी आपका बिजनेस है, जहां पे भी आपका नेटवर्क है, आप उसके साथ मिलकर आप उन समस्याओं को समाधान कीजिए। बिल्कुल कोई आपको बुलाता है तो बिल्कुल जाइए, आप अपने शेड्यूल को टाइट करके अपने सबको अपने अपना पुत्र समझिए जो आपका नेटवर्क है। बल्कि आपको चीजें वहां ध्यान रखनी है कि आप अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर, अपने मेंटर के साथ डिस्कस करते हुए आप आगे बढ़िए। कहाँ आप, जरूरी नहीं कि इसका मतलब है कि को लाइन के साथ ही हम घुस गए, ठीक है ना। बहुत अच्छा, इस पैनल में सुमन साहू जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि कौन को लाइन है, कौन आपका अपलाइन है, कौन आपका डाउनलाइन है, किसके साथ कहाँ जाना है, ठीक है ना। लेकिन आप अपने अपने नेटवर्क के साथ, अपने लोगों के साथ दुराव्यवहार मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए। सबको आपको लेकर चलना है, पूरा नेटवर्क आपका है, क्योंकि बिजनेस किसी, मतलब आपके जीवन का भी जो गाड़ी है ना, मिनिमम दो पहियों से चलता है ना। और दो पहिए, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों लेग आपके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि ये मेरा लेग नहीं, मैं ये मेरी अर्निंग है वो मेरी डिपॉजिट। इस चक्कर में जो फंसा, जो अपने डाउनलाइन के साथ ये बातें जो किया, 100% वो बर्बाद हुआ। ये दोस्तों मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। गलतियां हर आदमी करता है, लेकिन गलतियों से सीखने से अच्छा है जिन्होंने गलती की है उनसे सीख लो। सही है सर। ठीक है, तो थैंक्स। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आप ऐसी गलती अगर कर रहे होंगे और सीख ले लें मेरे से, तो इसके लिए मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देना चाहूंगा। तो दोस्तों, टारगेट कैसे जीते हैं, इसका अगला पॉइंट है, पुश योर सेल्फ, पुश योर सेल्फ फॉर टारगेट, डोंट वेट फॉर अपलाइन फोर्स। कोई कहे आपको कि चलो वो जिताऊंगा, इससे अच्छा है कि खुद निकल जाइए, अपने आप को आगे रखिए कि सर मैं बस, मुझे आप बस आशीर्वाद देते रहिए, मैं खुद अपना काम पूरा कर लूंगा, अपना लक्ष्य पूरा कर लूंगा, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ऐसा जो कमिटमेंट लेता है ना, एक दिन उसी उसी व्यक्ति, उसी एसोसिएट को लोग अपना मेंटर मानने लगते हैं, अपना लीडर मानने लगते हैं। आप क्या बनना चाहेंगे, लीडर बनना चाहेंगे? लीडर बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों, बहुत बड़ा शब्द है। इसको आप, हो सकता है लोग आपको लीडर बोलते हो, लेकिन इस लीडरशिप को नाम, सिर्फ नाम लीडर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी क्वालिटीज जब लीडर के अंदर होती है ना, तो आप स्वयं अपने अपने नेटवर्क, अपने बिजनेस, अपने दोस्तों के सामने एज ए लीडर जो है लीड करने लगते हैं। जिस दिन कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, हर हर काम के लिए अपने आप को लीड कीजिए, अपने आप को सामने रखिए, अपने आप को प्रदर्शित कीजिए कि मैं, ये काम मेरे लिए है और मैं इसे इस ढंग से पूरा करके रहूंगा। और
किसी भी तरह मैं इसे, मुझे जो काम मिला है, मुझे लक्ष्य जो मिला है, मुझे पूरा करना है। आप उसे लीड करेंगे, आप देखिए आपके साथ कैसे चमत्कार होने लगते हैं। लीड के आगे ई आर जुड़ा है, लीडर, है ना। तो आप उसको लीड करके ई आर जोड़ लीजिए ना, तो आप लीडर बन जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत अच्छा है कि जिद पालनी पड़ेगी दोस्तों, आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है आखिरी सांस तक, है ना। आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना है। लोग क्या करते हैं जनरली, आखिरी आखिरी दौर पे ना जब काम करते रहते हैं तो आखिरी आखिरी दौर पे सोचते हैं कि नहीं होगा, 2 दिन बचा है, अब नहीं होगा, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत सारा बचा हुआ है, लोग छोड़ देते हैं मैदान। दोस्तों, एक धावक जो होता है ना, और एक जो जीतता है, जो मतलब ओलंपिक गेम में भी, चाहे वो धावक हो, चाहे वो किसी भी गेम में हो, धावक के साथ जो दूसरा दौड़ रहा होता है ना, वो भी क्रॉस लाइन को जरूर अचीव करता है, क्रॉस लाइन को जरूर पार करता है। बस फर्क ये है कि वो थोड़े समय तक थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है, वो जीत जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो थोड़ा कम मेहनत किया है वो नहीं पहुंचेगा। बात यह है कि दोनों कर्तव्य दिखा रहे हैं, दोनों एफर्ट लगा रहे हैं। एक व्यक्ति ने थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाया और वो आखिरी सांस तक दम नहीं तोड़ा। वैसे ही आपको यहाँ पर आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप मैदान छोड़ते हैं पहले ही हार मान जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, वो बहुत अच्छी कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको लड़ना है आखिरी दम तक। आखिरी दम तक मतलब अगर 1 घंटा भी बचा रहता है ना टारगेट का, कोई उसके लिए फर्ट लगाना है। देखिए, कोई चमत्कार हो जाता है आपके साथ कई बार, है ना। लेकिन हम अगर डर जाते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी बात आ जाती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। आप पहले दिन से अगर डाउट की, जो संदेह किया है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, है ना। जो असंशय, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय है वो आपका विनाश कर देती है। ठीक है ना, तो संशय नहीं करना है। बहुत अच्छा श्लोक फिर हम सुनेंगे यहाँ पे। क्लेबम मास्म गमः पार्थ नैत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्या है इसका मतलब? हे पार्थ, इस अपुरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले परंतप। परंतप किसको कहा गया? अर्जुन। और अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? हम है सर। वेरी गुड। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है, सही नहीं कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। जय श्री कृष्ण। समझ चुके होंगे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटते हुए यहाँ इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, अपुरुषत्व, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नपुंसकता को प्राप्त मत कर। अगर इसको हम मतलब एक ऐसी भाषा अगर इस्तेमाल कर ले तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के लिए कि छक्का मत बन, तू मैदान में आ गया, अब लड़ाई कर। समझ रहे बात? अगर आपको सेफ सॉप मिला है तो लड़ाई करने के लिए मिला है, अगर आपको लक्ष्य मिला है तो इसे आप लड़ना है आपको। और लड़ने के लिए संदेह मत कीजिए, आप 100% अपने लगाइए। जो आपके साथ कर्म है, जो आपको कर्म करना है, उसको आप पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। कहते हैं ना, फल की चिंता मत करो। आप विश्वास कीजिए कि आपको वो जरूर मिलेगा।
जिन लोगों ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन हो सकता है अभी ये लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ, अगला लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। बात यह है कि आपने प्रयास पूरे मन से किया या नहीं किया, ये निर्भर करता है। इसलिए पहले अगर हार मानते हैं आप, ये शब्द लिखा था यहाँ पे कि आपको आखिरी जिद पालनी पड़ेगी और आखिरी दम तक आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप हार पहले ही संदेह करते हैं, अगर आप हार मान जाते हैं, तो आपने मैदान पहले ही छोड़ दिया। तो मैदान छोड़ने वाले अर्जुन कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। अर्जुन तो वो है यस सर। जो अपने जो आपको यहाँ लक्ष्य मिला, अपने गुरुओं के माध्यम से जो आपको यहाँ पे मार्गदर्शन मिल रहा है, श्री कृष्ण की मानकर अर्जुन ने लड़ाई किया, है ना। ज- अर्जुन अर्जुन हार मान गया था, लेकिन अर्जुन ने उस मार्गदर्शन के बाद उसने पूरा अपना पूरा एफर्ट लगाया और महाभारत के युद्ध को जीत विजय हासिल कर लिया। आज विजयादशमी है, आज हमें ये मार्गदर्शन मिल रहा है कि मुझे इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आपको इस मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है कि अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, ये लक्ष्य मेरे लिए बना है, मेरे लिए। आपको ये सोच के आगे बढ़ना है, मैं 100% इसको हासिल करके रहूंगा। एक फकीर नदी किनारे बैठा था, किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूंगा। सर, टारगेट्स तो हर 3 महीने में आते हैं, इस बार नहीं भी होगा तो कि बेटी की शादी है तो मैं अगले लक्ष्य में कर लूंगा, या मेरा अभी मैं चुनाव आ गया है तो मैं अ, किसमें बिजी हूँ, भाई के आचार आगे संहिता लग गया है सर, अगली बार कर हाँ। लेंगे। लोग ऐसे ऐसे बहाने करते हैं, मतलब जैसे हमने मैं भाई किसके बात कर रहे हैं, आपसे भी होता होगा, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आप ऐसे बहाने कर रहे हैं तो आप अर्जुन है ही नहीं, आप नपुंसकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। सॉरी टू से कि अगर आपको वर्ड गलत लग रहा होगा, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप उसको मानकर, आप उसको ऐसा मानकर कि मेरे लिए कहा कहा है सर ने, मेरे कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने मेरे लिए कहा है, तो मुझे अगर ये बुरा लग रहा है, तो अर्जुन को बुरा लग जाता तो मैदान छोड़ देता, लेकिन अर्जुन बुरा नहीं माना और उसने विजय हासिल किया। तो हमें भी हासिल करना है। तो हमें ऐसा नहीं कि ये टारगेट नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा, हमें पूरी कोशिश करना। 100% आप अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कहने कि आप अपना बिजनेस छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं, या इसका मतलब ये नहीं कि आप जो नौकरी कर रहे हो उसे छोड़ दीजिए। आप उसके साथ मैनेज कीजिए, हर व्यक्ति हर वो काम कर सकता है अपने आप को मैनेज करके। तो हमने कहा सिर्फ 4 घंटे भी देंगे ना आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप क्वालिफाई कर लेंगे। मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस ट्रेनिंग के बाद ठान लिया कि मुझे करना है और अपने मेंटर के साथ भिड़ गए, आप मुझे कहेंगे थैंक यू सर, आपने आंखें खोल दी, आज मुझे आपने समझाया। अब मैं और एक दिन मुझे 3 महीने बाद कहेंगे कि मैंने आज के बाद वो उस दिन संकल्प लिया था और इस वजह से मैं कर पाया। थैंक यू, दिल से आप गले लगा के खुद धन्यवाद देंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप 100% क्वालिफाई करने वाले हैं। मैं आपको ये एक बहुत बढ़िया सॉन्ग सुना रहा हूँ, इसको सुनिएगा, इसकी मीनिंग समझिएगा, और इस मीनिंग को आप समझिए, और मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइन भी लिखे, उसको पढ़ते जाइए तब समझ में आएगा। चलिए सुनते हैं। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे। दंगल दंगल दंगल। थैंक यू दोस्तों। मैं क्या बताना चाहता, शायद आप भावनाओं को समझ चुके होंगे, लेकिन यस सर। साइड में बता दूं, इसके बोल हैं जो आपको यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है ना। गिन यस के सर, ये सर आगे सर। करेक्ट ये सर। तो खैर वर्डिंग है, मैं गाना सुनाना चाहता वो नहीं मिल रहा था। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है,
मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस ट्रेनिंग में बने रहने के लिए। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूंगा, बहुत सारी बातें आपने सुनी, कुछ जो बातें अच्छी लगी उसको स्वीकार कीजिएगा। छोटा भाई, छोटा आ, आपका मार्गदर्शक समझ के, या किसी भी तरह आप जिसे माफी कर सकते हैं बेटा समझकर, उन वर्डों को यहीं पर छोड़ दीजिएगा। और मेरा एक मानना यही है कि जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस टारगेट को, इस लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं। और आज अब मेरी बातों को इतनी गंभीरता से लगभग 1.5 घंटे सुने, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लक्ष्य जरूर हासिल करें और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब अपनी को वाणी वाणी को विराम करते हुए आज के सेशन में अपने होस्ट और अपनी दोस्त मिसेस सुमन साहू जी को इनवाइट कर, सीमा कश्यप जी को इनवाइट करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर जी। मैं चाहूंगी सर जी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। सर जी, मैं सीमा कश्यप पूरे रेड क्लब की तरफ से, पूरे डायमंड की तरफ से, पूरे बीएसएस की टीम की तरफ से आप दोनों गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। मिस्टर डीएन शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी बड़ी सौगात आज विजयादशमी के दिन हमारे लिए लेके आई। तो दोस्तों, मैं चाहूंगी हम दोनों के, हम सभी के आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर के लिए धन्यवाद स्वरूप पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर जी। आज आपने पूरे ऑफर को, पूरे टारगेट को बहुत ही डीपली बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का ही वो दिन है जो ये सारी चीजें सबके दिमाग में आ सकती है। आज वाकई में काफी लोगों ने, आज मैं देख पा रही थी कि 200 की गैदरिंग थी, पर जो वाकई में अपने सपनों के साथ काम कर रहे हैं वो रुक गए हैं। और जिनको ये लगता है कि आधा अधूरा विश्वास है वो चले गए हैं। तो बस दोस्तों, मैं यहाँ पर जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं उनको मैं ये बोलूंगी कि बेस्ट कंपनी, बेस्ट सिस्टम और बहुत ही जबरदस्त लीडर के साथ हम काम कर रहे हैं। और आज सोनी सर ने जितनी भी बातें बताई है, अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उन्होंने पूरे अपने अनुभव का सार हमें यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आज हम इस सारी चीजों को समझ लेते हैं तो दोस्तों कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि कंपनी ऐसे ऐसे ऑफर दे रही है, सिस्टम हमें ऐसे ऐसे ऑफर दे रहा है जो जो नाम हम टीवी पे सुनते हैं। सोच के देखिए, हांगकांग मिल रहा है हमें। तो दोस्तों, आज अगर हम 1 डे से, क्योंकि 6 दिन निकल चुके हैं, सर ने बता दिया है, और अभी भी अगर हम नहीं जागे तो वही चीज होगी जो आज सर ने भागवत गीता में जितने श्लोक हमें हमें बताए हैं। जो भी व्यक्ति अपने गुरुजनों की बातों को नहीं मान रहा है, टारगेट सेट नहीं कर रहा है, बिस्तर में सोया हुआ है, तो समय सबके लिए बराबर है, पर कोई निकल जाएगा अपने सपनों को पूरा करके और कोई रह जाएगा। तो दोस्तों, आज हम सर के सामने कमिटमेंट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अचीवर बीएसएस टीम से होंगे। और मैं सीमा कश्यप अपने गुरुजनों के सामने ये कमिटमेंट करती हूँ सर जी कि लॉ एंड टीम से ज्यादा अचीवर दूंगी। थैंक यू वेरी मच सर जी। पुनः सोनी सर के बहुत लिए बढ़िया, जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सॉरी सर जी, वेलकम एक सर। चीज और बोलना चाहूंगी कि आज विजयादशमी है। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात अपनी ट्रेनिंग में कही कि आज हम ये देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, आज हमें एक चीज सीखने की जरूरत है भगवान श्री राम से, कि विकट परिस्थितियों में और कम साधन में एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे शत्रु के साथ युद्ध लड़ा जिनके पास सारे साधन थे। तो फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके पास क्या साधन है, क्या साधन नहीं है, फर्क ये पड़ता है कि लक्ष्य। अगर मुझे लक्ष्य दिख रहा है, मुझे ये पाना है, तो फर्क ये नहीं पड़ता कि अभी आचार संहिता चल रही है, फर्क ये नहीं पड़ता मेरे यहाँ शादी है, त्योहार है, ये सारी चीजें फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मुझे जो लक्ष्य दिख रहा है उसके आड़े में किसी को आने नहीं दूंगी। तो आज हमें आज के दिन सीखना है कि आज राम भगवान ने बिना साधन के
वो विजय प्राप्त की है जिसे हम हर साल विजयदशमी के नाम से जानते हैं। तो उनसे हमें सीखने की जरूरत है दोस्तों कि आज हमें क्या करना है, हमें बहानों के साथ बैठे रहना है या फिर आगे। क्योंकि सर ने एक चीज और बोली कि जिद्दी व्यक्ति ही इतिहास रचता है। वाकई में रोज नहाकर हम लिबास बदल लेते हैं, पर कहा जाता है जो पसीने में नहाता है वही इतिहास बदलता है। तो आज हम सभी, आज सर ने सारी चीजें बताई, आज हम सभी को आज ये कमिटमेंट करना है कि जिस तरह से सर ने हमें एक एक चीजें बताई उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी टीम से ज्यादा अचीवर निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच सर जी। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं शर्मा सर से अनुरोध करूंगी कि वो भी हमें मार्गदर्शन करें। तो जोरदार तालियों के साथ शर्मा सर का वेलकम चाहेंगे। थैंक यू वेरी वेलकम सर, मच। वेलकम। राधे राधे सर जी। राधे राधे। वेलकम सर। सभी को विजयदशमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा सोनी सर के लिए अभी तक की जोरदार ताली होनी चाहिए, धमाकेदार, क्योंकि आज उसने कहीं ना कहीं आज एक इतना शानदार ऑफर हम लोगों के समक्ष रखा और हमें जिताने के लिए वो रास्ता भी दिखा दिया। बस हमें अब चलने की जरूरत है दोस्तों। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता। आज असत्य पे सत्य की जीत का दिन है, यस या नो। आज विजयदशमी का दिन है, जहां कहते हैं कि अधर्म पे धर्म की जीत। और धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि अपने जो कर्म आपको दिया गया है वो करो, खाली ना बैठो। हाँ या ना? आज सर ने हमें एक शानदार टारगेट दिया। गोल गोल घूमने से अच्छा एक टारगेट को फोकस करे और सीधा चले, यस या नो। तो आज इतने शानदार सेशन के लिए मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और प्राउड फील करते हैं सर हम कि आप जैसे मार्गदर्शक के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार आज का एक सेशन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ सर। और आज आपने इतना बढ़िया आज सेशन लिया विजयदशमी के दिन और हम सबको रास्ता दिखाया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और गीता के श्लोक के साथ में हम सारे लोगों के पुरुषार्थ को आपने जगाया। तो थैंक यू वेरी मच सर। और बस मैं यही कहूंगा कि जीवन में हमेशा शरीर का हर अंग बढ़ता है, लेकिन सिर्फ एक बुद्धि है जो बढ़ाना पड़ता है, जिसे जूम के माध्यम से ये चीज बढ़ाने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यदि हर व्यक्ति का शरीर के साथ में बुद्धि भी बढ़ जाता तो हर व्यक्ति यहाँ गौतम बुद्ध बन जाता है, ऐसे अनु। तो गौतम बुद्ध बनने के लिए आपको थोड़ा सा त्याग, समर्पण, ये सारी चीजें लानी पड़ेगी। गुरु का मान रखना पड़ेगा। और मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, आप चाहे जितने भी अच्छे शब्द पढ़ ले, सुन ले या बोल ले, ये शब्द आपका भला तभी तक कर पाएंगे जब तक आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इस बात को आप समझ लो कि अच्छा बोलने से, सुनने से, है ना, फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे अपने जीवन में आप नहीं उतारते हैं। तो रियली में आज हमारे साथ में कई चीजें, समस्याएं चल रही है। जैसे आज चुनाव का माहौल है ना, आचार संहिता लगा है। वो प्रकृति भी अपने समय के हिसाब से बदलते रहता है। तो जब सारे लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने काम करने से क्यों पीछे हट जाते हैं? दोस्तों, हमें भी अपने जो कर्म दिया गया है, हमें काम दिया गया है, और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम आए हैं, पूरी लगन और अपने एफर्ट के साथ में उसे हासिल करेंगे। क्या सभी संकल्प लेते हैं? यस सर। यदि आप यस सर। संकल्प लेते हैं तो एक के साथ एक फ्री वाला भी ऑफर सर ने दिया, तो धन्यवाद तो जरूर कहना चाहिए हमें सर को कि यदि आप कंपनी ऑफर जो अभी आया है, सर ने जो बताया, यदि आप फर्स्ट भी यदि कंपनी ऑफर अचीव करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी एक के साथ एक फ्री दिवाली ऑफर आ गया है दोस्तों। तो ये दिवाली ऑफर हर व्यक्ति यहाँ से लेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और सभी को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कम डायमंड दोस्तों।